हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 JCERT की पाठ्य पुस्तक हिंदी की भाषा मंजरी। इसके चैप्टर 6 झारखंड के वाद्य यंत्र, इसके प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 43 और 44 में आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसमें पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद जो है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। दूसरा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। इसका तीसरा क्वेश्चन है, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। चौथा प्रश्न है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपना पक्ष रखिए। इसका पांचवा प्रश्न है, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। इसका छठा प्रश्न है, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। इस प्रकार से हम लोग 6 के 6 प्रश्न इस चैप्टर के उसके आंसर के साथ देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। इसका उत्तर है, झारखंड के लोगों को तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता भयानक जानवरों से रक्षा के लिए पड़ती थी। वह तीव्र ध्वनि उत्पादक वाद्य यंत्रों की तेज आवाज़ के कारण गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। बात यहाँ जहाँ तक की जाए झारखंड की, तो हम लोग जानते हैं कि ये जंगलों का राज्य है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है जंगल है और जंगल में जो है भयानक जो है वो जानवर पाए जाते हैं। उससे बचने के लिए झारखंड के लोग क्या करते थे, तीव्र ध्वनि वाले जो है वाद्य यंत्रों की जो है उपयोग करते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों की गूंज कानों में मधुर घोलती हुई प्रतीत होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के केंद्र को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा में बजते नगाड़े और मांदर की ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। विविध वाद्य यंत्र लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रखते हैं। लोगों के दिन के कठिन श्रम रात के मधुर गायन, वादन और नर्तन से भुला दिए जाते हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे तान हो गया, बनम हो गया, केंद्रा हो गया, टोहिला हो गया। ये सब वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसमें लोग जो हैं वो चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, वो अपनी थकान जो है इन वाद्य यंत्रों में झूमकर सारे थकान भूल जाते थे, ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। तो कुछ वाद्य यंत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीट कर बजाया जाता है, तो उन सारे वाद्य यंत्रों के नाम पूछा गया है, ठीक है। इसका उत्तर है, पीट कर या थाप देकर बजाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र हैं मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जुड़ी नागरा, ढप, चाकू, खंजरी, डमरू इत्यादि। तो ये सब कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं, ढोल, मांदर वगैरह, जो कि क्या किए जाते हैं, पीट कर या फिर थाप दे करके बजाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपना पक्ष रखिए। तो इसका उत्तर है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह कथन झारखंड के लोगों के लिए पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इनके जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। गाना बजाना और नाचना इनकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह इनकी सामाजिकता बढ़ाने और इनके अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में भी सहायक है। झारखंड में एक कहावत भी है, चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्या है, वो गायन, वादन और जो नर्तन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डांस कहा जाता है, इसके बिना जो है वो झारखंड के लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम या फिर एक तरह से कहा जाए कि कोई भी त्यौहार यदि मनाया जाता है झारखंड में, तो हर एक त्यौहार में जो है वाद्य यंत्रों के प्रयोग से गायन, वादन जो है और नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ के झारखंड के जो निवासी हैं उनके जीवन में क्या है, नृत्य और गीत संगीत पूरा रचा बसा है। और गाना बजाना, काम करने की क्षमता को क्या करता है, और बढ़ाता है, मतलब और उत्सुकता के साथ वो क्या करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है। और यह कहा जाता है कि
लोग जब गान बजान या फिर बैठ करके एक साथ जो है वो कोई भी वाद्य यंत्र को बजाते करते हैं तो उससे सामाजिकता बढ़ती है, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि मानवीय संवेदना भी वो बनाए रखता है। एक कहावत भी है झारखंड में, क्या है कहावत, चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। मतलब यदि चला जाए तो वही नृत्य कहलाता है और यहाँ यदि बात की जाए तो वो संगीत कहलाती है। चलिए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। इसका 5वां प्रश्न है, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। कहा जा रहा है कि जो गाना है, गायन जो होता है वो, और जो नर्तन जो नाचना होता है, उसमें आखिर वाद्य यंत्रों की भूमिका कहाँ तक है और क्या है, ठीक है। इसका उत्तर है, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाद्य यंत्रों की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है और पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। वाद्य यंत्र लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रखते हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यदि वाद्य यंत्र की बात की जाए या गायन नर्तन में वाद्य यंत्र की बात की जाए तो जब वाद्य यंत्र रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाँ गाना चल रहा है, ठीक है, या फिर हाँ नृत्य भी हो रही है, ठीक है। इसलिए वाद्य यंत्रों की क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसमें, गायन और नर्तन में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की बुक में जो है वो बहुत सारे वाद्य यंत्र के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें से कोई भी आप 4 उठा सकते हैं। मैंने यहाँ 4 जो है उदाहरण दिया है जो निम्नलिखित है। पहला उदाहरण मैंने लिया है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। पहला उदाहरण है अवनद्ध वाद्य, दूसरा है तंतु वाद्य, तीसरा है सुशीर वाद्य और चौथा है घन वाद्य। इस तरह के 4 मैंने वाद्य यंत्र लिए हैं। आप इसके अलावे भी बुक से हेल्प लेकर के इसके अलावे भी और वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जो अवनद्ध वाद्य है, इसका उत्तर है, अवनद्ध वाद्य किसको कहते हैं वो देख रहे हैं। ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। अवनद्ध वाद्य कैसा वाद्य होता है कि उसे क्या किया जाता है, किसी भी पात्र पर जो है वो या फिर उस तरह के ढांचे पर क्या किया जाता है, चमड़े को उस पर मढ़ा जाता है और उसको बनाया जाता है। ये ताल वाद्य कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं, जैसे ढोल, मांदर, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जुड़ी नागरा, ढप, चांगू, खंजरी और डमरू। ये सारे ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसपे क्या किए जाते हैं, चमड़े जो है वो दिए जाते हैं और उसी में जो है उसे बजाया जाता है। दूसरा उदाहरण लिए हैं तंतुवाद्य। अब तंतुवाद्य क्या होता है, तो तंतुवाद्य यंत्र जो है, इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज़ निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। इन्हें तंतुवाद्य कहते हैं, जैसे केंद्री, एक तारा, सारंगी, टुईला और भुआंग। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे धुन भी बजाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं तंतुवाद्य की यदि बात की जाए तो आप लोग के भी घर के अगल बगल में सारंगी वाले आते होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सारंगी लेकर के आते हैं। कभी उनके सारंगी को ध्यान दे करके देखिएगा तो उनके सारंगी में क्या होता है, वो तार खींचा हुआ होता है, ठीक है। वही तार पे क्या करते हैं, एक लकड़ी से लेकर के, लकड़ी के सहारे उस पे जो है वो, या फिर एक धागा बंधा हुआ होता है लकड़ी में उनका, उसके सहारे वो बजाते हैं और उससे क्या निकलती है, बहुत ही अच्छी धुन निकलती है, ठीक है। तो कभी उस पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा है इसका सुशीर वाद्य। अब सुशीर वाद्य क्या है देखते हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशीर वाद्य कहलाते हैं। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकाली जाती है, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि। सुशीर वाद्य क्या हो गया, जिसको फूंक कर बजाया जाता है। अब फूंक कर किसको बजाते हैं, जैसे ही फूंक कर बजाने की बात की जाती है तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बांसुरी आता है। दूसरा क्या आता है, सहनाई आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे, शंख भी जिसे पंडित जी क्या करते हैं, फूंक करके हम लोगों के यहाँ बजाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसके ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे उदाहरण ले सकते हैं कि बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, या फिर शंख वगैरह हो गया। ये सब क्या है, इसको फूंक करके बजाया जाता है, ठीक है। तो जो फूंक कर बजाया जाता है वही सुशीर वाद्य यंत्र है, तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अब घन वाद्य है। इस धातुओं से बने घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकरा कर या ठोंक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। घन वाद्य क्या है, ये जो है धातु के बने होते हैं, इसको आपस में ठोका जाता है, मतलब एक दूसरे से ही ठोका जाता है आदमी, उसे हाथ से या फिर किसी डंडे के सहारे नहीं, ठीक है। वो जो धातु से बने होते हैं उसे ही एक दूसरे के सहारे जो है वो ठोका जाता है। खास करके कांसे का प्रयोग इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। इसकी आवाज़ गूंजती है। इन्हें सहायक
तालवाद्य भी कहा जाता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण झाल, झांझ, करताल, घंटा, मंदिरा, काठी इत्यादि। अभी देखिए घनवाद्य को कैसे याद रखेंगे हम लोग, अपने घर में जो है वो पूजा जब करते हैं तो घंटी का प्रयोग करते हैं। तो घंटी में सोच के देखिए कि घंटी जो बना रहता है वो भी किसका रहता है, कांसा का, और जो उसमें बजाने वाला रहता है वो भी उसी धातु से बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपस में वो धातुएं टकरा करके बहुत ही जो है वो आवाज़ अच्छी आती है। तो वही आवाज़ की गूंज भी बहुत अच्छी होती है। तो उसके सिर्फ घंटी का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसके अलावा जो है झाल, झांझ भी, करताल भी, ये सब भी याद रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, घनवाद्य हैं। तो घनवाद्य कैसे याद रखेंगे कि जिसको क्या किया जाता है, जो धातुओं से बना होता है और आपस में जो है उसे टकरा करके बजाया जाता है। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है 6 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर के। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन में भी काम में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।